हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन्स एटम्स से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जो दो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, सेकेंड होते हैं हमारे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं उनको कहा जाता है अल्केन। यहाँ पर जो है दो कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। कोई भी कार्बन एटम की चेन होगी वहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं होंगे, ओनली सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अल्केन कहा जाता है इन्हें, और इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एग्जाम्पल है CH4, जिसे IUPAC नेम मीथेन है एंड कॉमन नेम भी मीथेन है। देन CH3 तो दो कार्बन है, इसमें दो कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है, तो दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड है एन, इथेन होता है। तो इसका IUPAC और कॉमन दोनों इथेन होता है नेम। देन हमारा तीन कार्बन है, तीन कार्बन के लिए हम यूज करते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड एन तो प्रोपेन, कॉमन नेम भी प्रोपेन है। फिर इसके बाद है चार कार्बन चेन के लिए यूज किया जाता है ब्यूट, एंड सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, और कॉमन नेम इसका एन ब्यूटेन होता है। नॉर्मल ब्यूटेन मतलब नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है? जिसमें लीनियर चेन होती है, लीनियर है फॉर्म। उसके बाद हमारा पांच कार्बन की आगे दो कार्बन ब्रैकेट में लिए हैं, बाहर ये पांच कार्बन टोटल है पेंटेन। सो पेंटेन जो है उसको एन पेंटेन कहा जाता है, नॉर्मल पेंटेन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स इन अल्केन्स। तो क्लासिफाई कैसे किया जाता है अल्केन के कार्बन एटम्स को? प्राइमरी कार्बन, देखो प्राइमरी कार्बन क्या होता है? कार्बन एटम अटैच टू वन अदर कार्बन एटम। इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम जो है, एक कार्बन एटम एक और कार्बन एटम के साथ अटैच है, सिर्फ एक और कार्बन के। सेकेंडरी कार्बन में कार्बन अटैच टू टू अदर कार्बन एटम, मतलब एक कार्बन एटम दो कार्बन एटम से अटैच है। टर्शरी में कार्बन एटम जो होता है वो तीन कार्बन एटम के साथ अटैच होता है, और क्वार्टनरी में एक कार्बन जो है वो चार और कार्बन के साथ अटैच होता है। फॉर एग्जाम्पल ये CH4 है, यहाँ पर कोई और कार्बन नहीं है, एक ही कार्बन है, तो ये जीरो कार्बन अटैच्ड है। देन ये इथेन है, इसमें एक कार्बन एक और कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी है। वहीं हमारा प्रोपेन है, तो ये सेंटर वाला कार्बन जो है हमारा, ये दो और कार्बन के साथ अटैच है, ये है सेकेंडरी। इसमें ये वाला कार्बन देखो तीन और कार्बन के साथ अटैच है, तो इसे बोलते हैं टर्शियरी कार्बन, और सॉरी ये हाँ टर्शियरी कार्बन। और यहाँ पर है ये चार कार्बन के साथ अटैच है सेंटर वाला, तो इसको बोलेंगे क्वार्टनरी। अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स जो होता है उनका जनरल फॉर्मूला होता है RH। आर का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप कोई भी, और H हाइड्रोजन। इसका जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n+1 होता है। अल्काइल रेडिकल्स जो होते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन्स क्या हैं और उनका नाम क्या है, ठीक है। तो ये CH3 है, और ये जो लगा है इसका मतलब है आगे कोई कार्बन चेन अटैच है इससे। इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन जो है वो मीथेन है, CH4 है, जिसे मिथाइल कहा जाता है। देन ये वाला जो है इसका जो है कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन वो है CH2H6, इथाइल कहा जाता है। देन ये इसका जो है वो है C3H8, प्रोपाइल कहा जाता है। देन दिस वन C4H10, इसका नेम है ब्यूटाइल। देन दिस वन 5 कार्बन की चेन है यहाँ पर, अल्केन का इसका कोरस्पोंडिंग अल्केन है C5H12, और इसका नेम है पेंटाइल। देन ये है हमारा तीन कार्बन एटम की चेन है, और इसे प्रोपेन कहा जाता है। प्रोपेन कहा जाता है, और कभी भी किसी भी कार्बन चेन के जो एंड्स होते हैं ना, उसके जो कार्बन होते हैं दोनों एंड से, किसी भी एंड से स्टार्ट करो, पहले वाले एंड से भी जो कार्बन एटम होता है उसको प्राइमरी कहा जाता है, और अगर हम दूसरे एंड से स्टार्ट करेंगे अगर नंबरिंग, तो दूसरे एंड वाले को भी प्राइमरी ही कहा जाएगा। तो जब हम प्राइमरी हाइड्रोजन का रिमूवल करते हैं प्रोपेन से, तो N प्रोपाइल बनता है।
एन प्रोपाइल बनता है। एक ये वाला हाइड्रोजन जो है वो निकाल दिया है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है और इसे एन प्रोपाइल कहा जाता है। वहीं अगर हम सेकेंडरी, प्राइमरी के बाद नेक्स्ट वाला जो होता है उसको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहा जाता है। और अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव किया, सेकेंडरी कार्बन और सेकेंडरी हाइड्रोजन को अगर यहाँ से रिमूव किया तो यहाँ से कार्बन निकल, हाइड्रोजन रिमूव हो गया और आइसोप्रोपाइल कहा जाता है, इसे आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। तो जो प्रोपाइल होता है उसके दो रेडिकल्स होते हैं, एक होता है एन प्रोपाइल और सेकंड होता है आइसोप्रोपाइल। देन हमारा ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है। इसमें से अगर हम प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, प्राइमरी हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद यहाँ पर हाइड्रोजन चला गया तो एन ब्यूटाइल कहा जाता है इसको। जबकि हम अगर सेकेंडरी पोजीशन से हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल कहा जाता है। देन नेक्स्ट ये है हमारा, ये भी हमारा ब्यूटेन है, 4 कार्बन का है और इसके में से प्राइमरी अगर हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर इससे हम लोग सेकेंडरी प्राइमरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो आइसोब्यूटाइल बनेगा और इससे अगर हम सेकेंडरी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो टर्शियरी ब्यूटाइल बनेगा। नेक्स्ट है हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है ऐसे हाइड्रोकार्बन जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो जो डबल बॉन्ड वाले होते हैं ना उनको हम कहते हैं अल्कीन और जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उनको हम कहते हैं अल्काइंस। जो अल्कीन्स होते हैं, 2 कार्बन एटम के बीच में किसी भी चेन में अगर डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो होते हैं हमारे अल्कीन्स। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। फॉर एग्जांपल ये हमारा 4 कार्बन एटम का चेन है, 4 कार्बन एटम का चेन है तो इसके लिए हम ब्यूट यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हम लोग उस साइड से करेंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड को जो है कम नंबर आए, मतलब डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दी जाती है, इसको कम नंबर आना चाहिए। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो ये फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड आता है, अगर यहाँ से करेंगे तो यही डबल बॉन्ड थर्ड पोजीशन पर आएगा। इसलिए नंबरिंग जो है वो हमेशा कम, जहाँ पर डबल बॉन्ड को नंबर होता है वहाँ से होती है। तो ब्यूट 1 इन, जिसे हम ब्यूटेन भी कहा जा सकता है। उसके बाद हमारा 5 कार्बन की चेन है यहाँ, तो पेंट, और यहाँ पर भी नंबरिंग को देखा जाएगा तो यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे, यहाँ से देखते तो सेकंड पे आता, यहाँ से देखते तो थर्ड से आता, तो फिर यहाँ से पेंट 2 इन। उसके बाद हम अल्काइंस देखते हैं। कार्बन कार्बन एटम के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसको अल्काइंस कहा जाता है। किसी भी चेन में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो वो अल्काइंस कहा जाएगा। CnH2n -2 ये इसका फॉर्मूला है एंड ये है एग्जाम्पल। यहाँ पर अब 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड आ गया फर्स्ट पोजीशन पे तो प्रोपाइन बन गया। इसको हम प्रोप 1 आइन भी बोल सकते थे और प्रोपाइन भी बोल सकते हैं। और ये है ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है तो 1 ब्यूटाइन हमने इसको लिख दिया, इसका नाम है 1 ब्यूटाइन। इसके बाद हमारे आते हैं अल्काइल हैलाइड्स, जिनका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n+1 और X जो है वो कोई भी हैलाइड होगा, और RX, R का मतलब होता है हमारा अल्काइल ग्रुप और X का मतलब हैलाइड ग्रुप। जब हम अल्काइल हैलाइड्स की बात करेंगे तो इसमें प्रीफिक्स हमारे जो लगेंगे वो हेलो होंगे। सो दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अल्केन्स। अल्केन से ऑब्टेन होते हैं ये सारे के सारे बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ 1 और मोर हाइड्रोजन एटम। अब ये डिपेंड करता है कि कितने जो है हम लोग हेलोजन इसमें ऐड करेंगे। अल्काइल हैलाइड में हेलोजन की एडिशन होती है और वो प्रीफिक्स होता है, मतलब पहले आएगा वो नेमिंग में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो एक जो है हमारा हेलो ग्रुप आ जाएगा। अगर 2 हेलो ग्रुप डालने हैं तो 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। जैसे ये RH है हमारा तो इसका एक हाइड्रोजन निकल गया बाहर और X जो कि हमारा कोई भी हेलो ग्रुप है वो आके अटैच हो जाएगा तो ये RX बन जाएगा RH की जगह। जैसे हमारा यहाँ पर है इथेन, तो इथेन है ना यहाँ पे, तो इथेन में C2H6 इसका फॉर्मूला है। लेकिन जब एक हाइड्रोजन हम लोग रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें एक क्लोरीन इसमें ऐड करना है
तो एक हाइड्रोजन रिमूव होके C2H5 रह जाएगा और क्लोरीन ऐड हो जाएगा उसकी जगह। अब ये है इसके एग्जाम्पल CH3Cl। इसको हम बोलते हैं, जैसे मैंने बोला था कि इसकी IUPAC नेमिंग में ये जो हेलो ग्रुप है वो प्रीफिक्स की तरह यूज होगा। तो पहले आएगा, मतलब पहले आएगा क्लोरो, उसके आगे आएगा मिथ और एन, क्लोरोमिथेन, और इसे मिथाइल क्लोराइड कॉमनली बोला जाता है। उसके बाद हमारा ये आ गया इसके बाद ये है CH3 और यहाँ पर जो है वो आयोडीन का ग्रुप अटैच है, आयोडो ग्रुप अटैच है। सो क्योंकि ये सेकंड पोजीशन पे है तो 2 आयोडो, और पहले प्रीफिक्स लगाएंगे तो इस सेकंड पोजीशन पर 2 फिर आयोडो एंड देन 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो ये 2 आयोडो प्रोपेन जिसको आइसोप्रोपाइल कहा जाता है। उसके बाद हमारा थर्ड एग्जाम्पल है CH2 दोनों ही CH2 के साथ Br लगा है। तो हम कहीं से भी, दोनों साइड में से कहीं से भी नंबरिंग दे, दोनों सेम नंबरिंग आने वाली है। तो इसमें 1 2 2 हैं तो डाई ब्रोमो, 2 ब्रोमीन ग्रुप हैं तो डाई ब्रोमो, और इसके नंबर डाल देंगे पहले, फिर डाई ब्रोमो, देन इथ 2 कार्बन, इथ सिंगल बॉन्ड एन, 1 2 डाई ब्रोमो इथेन, इसे इथाइलिन डाई। देन फोर्थ है हमारा CH2 और दोनों तरफ Cl लगा है। तो यहाँ पर भी नंबरिंग कहीं से भी करो सेम ही रहेगा, तो इसलिए 1 एक पहली पोजीशन पर रहेगा, एक थर्ड पोजीशन पर रहेगा। डाई 2 है तो डाई, देन क्लोरो, फिर प्रोप और सिंगल बॉन्ड है एन, तो 1,3 डाई क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है, जिसे ट्राइमिथाइलिन क्लोराइड भी कहा जाता है। थर्ड है हमारा अल्कोहल्स एंड अल्केनॉल्स। इसमें OH ग्रुप लगता है, और चेन में जब OH ग्रुप ऐड होता है तो उसकी नेमिंग में ऑल आता है एंड में। तो इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 और OH साथ में लग गया, या फिर ROH जिसमें R अल्काइल ग्रुप है कोई भी और OH जो है वो अल्कोहल है। इसका सबसे छोटा अल्कोहल जो होता है उसको कहते हैं मिथेनॉल। यहाँ पर एक कार्बन है इसलिए हम मिथेन और ऑल साथ में लगेगा, क्योंकि अल्कोहल भी है तो मिथाइल अल्कोहल इसका नाम है। देन CH2 ये 2 कार्बन है, और यहाँ पर नंबरिंग करेंगे तो इथेन पहले आएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो इथ, ये 2 कार्बन की वजह से इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर आएगा हमारा 1 पोजीशन पर और 2 पोजीशन पर, तो 1 2 डाई, 2 हैं तो 2 के लिए डाई यूज होगा, एंड ओल मतलब 2 अल्कोहल है यहाँ, तो इथेन 1 2 डाईओल इसकी नेमिंग होगी, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल इसको कहा जाता है। ईथर जो है इसका ये ग्रुप होता है, अल्कोक्सी भी इन्हें कहा जाता है। इसका जो फॉर्मूला है वो CmH2m+1 होता है, और CnH2n+1 और ROR है। तो यहाँ पर CH3OCH3 ये जो है सबसे छोटे वाला ईथर है, जैसे मिथॉक्सी, यहाँ से एक तरफ जो है वो ऐसे आ जाएगा कि जो छोटे वाला यहाँ मिथऑक्सी, मिथ प्लस ये O वाले ग्रुप को ऑक्सी, और उसके बाद अगला जो है उसको चेन में इन्वॉल्व करेंगे मिथेन, मिथॉक्सी मिथेन। डाई मिथाइल 2 मिथाइल हैं तो डाई मिथाइल ईथर भी इसको कहा जाता है, जो कि इसका कॉमन नेम है। उसके बाद हमारा C2H5, तो ये इसको मिथॉक्सी इथेन और इथाइल मिथाइल ईथर कहा जाता है। तो कैसे, अब यहाँ से जो ये चेन है इसको देखें तो ये CH3 है, O है, देन ये CH2, देन CH3। अगर इसी चेन को हम ओपन करके देखें तो ये चेन ये है, और हमेशा जो है जब भी आपके साथ, जब भी ये कोई फंक्शनल ग्रुप या कुछ अटैचमेंट हो रही है इसके साथ, तो उसको प्रेफरेंस दी जाती है कि उसको कम नंबर आए। तो यहाँ से वो नंबर कम आ रहा है, इधर से देखे जाएगा तो ये कम नंबर आएगा, यहाँ से देखा जाएगा तो इसकी नंबरिंग जो है ज़्यादा आएगी, इसलिए यहाँ से लेंगे। ये वाला जो है वो मेन चेन हम ले लेंगे, और ये हमारा फंक्शनल ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाएगा, तो ये मिथ ऑक्सी इथेन।
नेक्स्ट है हमारे अल्डिहाइड्स, जिस अल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है वो CHO होता है और इसके लिए अल यूज होता है, ये भी एंड में लगेगा। जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 CHO। इन अल्डिहाइड देयर इज नो नीड टू डेजिग्नेट इट्स एज पोजीशन 1, ज़रूरत नहीं होती कि इसको पोजीशन 1 डेजिग्नेट करने की। HCHO जो है वो सबसे छोटा वाला जो है वो अल्डिहाइड है, जिसे मिथेनल कहा जाता है, क्योंकि मिथ जो है वो 1 कार्बन के लिए यूज होता है और मिथेनल इसका नाम है। फॉर्मल्डिहाइड इसका कॉमन नेम है। देन CH3CHO, इसमें ईथ 2 कार्बन है, ईथ सिंगल बॉन्ड एन और अल साथ में, इथेनल। एसिटल्डिहाइड इसका नाम है। देन 3 कार्बन है तो ऐसे ही प्रोपेन और अल, प्रोपेनल्डिहाइड के लिए, अल्डिहाइड के लिए इसमें प्रोपियन अल्डिहाइड। इसमें क्या होता है कि मतलब ये जो अल्डिहाइड्स होते हैं ना, इसमें जो है CHO के पास भी कार्बन है, इसलिए इस कार्बन को भी जो है इन्वॉल्व किया जाएगा नंबरिंग में, सभी में इस कार्बन को भी इन्वॉल्व किया जाएगा नंबरिंग में। देन हमारे आते हैं कीटोन्स। कीटोन्स में COO C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है और ओन इसका जो है नेम होता है। जनरल फॉर्म कीटोन्स C डबल बॉन्ड O, इसके लिए ओन यूज होता है, ये भी जो है चेन के एंड में लगेगा। इसका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1 CO, CmH2m+1 और RCOR, जहाँ R जो है वो एक अल्काइल ग्रुप है और COR जो है वो हमारा, इसमें CO जो है वो हमारा कीटोन है और R फिर से चेन का पार्ट। देन इसका एग्जांपल है जो सबसे छोटा वाला जो कीटोन होता है हमारा, वो CH3CO CH3 होता है, जो कि हम प्रोपेनोन का कहते हैं और इसको एसीटोन इसका कॉमन नेम है। तो यहाँ प्रोप जो है वो एक 3 कार्बन चेन के लिए कहा जाता है। प्रोप सिंगल बॉन्ड है एन और कीटोन है तो ओन। और ये है हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ पर इसमें 5 कार्बन की चेन है, 3rd पोजीशन पर हमारा जो है वो कीटोन आ रहा है, तो पेंटेन 3 ओन, डाई इथाइल कीटोन इसको कहा जाता है, दोनों तरफ इथाइल ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH से इसको डिनोट किया जाता है और ओइक एसिड इसके लिए यूज किया जाता है नेमिंग में। CnH2n+1 और COOH इसका फॉर्मूला है। HCOOH ये जो है वो मिथेनोइक एसिड इसे कहा जाता है, फॉर्मिक एसिड इसे कहा जाता है, सबसे छोटा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है ये। सिंगल कार्बन की चेन है इसीलिए इसे मीथेन और ओइक एसिड हमारा जो है वो एसिड के लिए यूज़ किया जाएगा। यहाँ पर जो है वो ईथ, क्योंकि 2 कार्बन है तो ईथ एंड सिंगल बॉन्ड के लिए एन और ओइक एसिड, इथेनोइक एसिड जिसे एसिटिक एसिड कहा जाता है। अमीन्स, अमीन का जो ग्रुप होता है वो NH2 होता है और इसके लिए अमीन यूज होता है सुफिक्स। फॉर्मूला है CnH2n+1, NH2 यहाँ पर लग जाएगा, NH2 ग्रुप लगेगा। तो यहाँ जब सिंगल कार्बन चेन के साथ NH2 लगेगा तो ये मीथेन अमाइन और इसे मिथाइल अमाइन भी कहा जाता है, जो कि इसका कॉमन नेम है। और ये वाला जो है वो IUPAC। वहीं पर हमारा CH3CH2 NH2, यहाँ पर इथ यूज होगा। क्यों होगा इथ यूज? क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन की चेन है प्लस सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज होगा एंड NH2, तो ये इथेन अमाइन जिसे इथाइल अमाइन भी कहा जाता है।